अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आया नू। जी, आज के मेरे ब्लॉग का मकसद ये है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आप लोगों से शेयर करूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो यूके में पढ़ना चाहते हैं और बग़ैर फ़ीस के पढ़ना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आपका ताल्लुक कॉमनवेल्थ के किसी भी मुल्क से है, चाहे अगर मैं बात करूं आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, बांग्लादेश से या अफ्रीका से या किसी भी एशियन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कॉमनवेल्थ के अंडर है। और कॉमनवेल्थ जो है ऐसा इदारा है जिसने 1960 से लेकर अब तक तकरीबन 30,000 इंडिविजुअल्स को जो है वो फ़ंड किया है, और वो लोग अपनी तालीम मुकम्मल करके प्रोफेशनल लाइफ में जो है अब वो एक्सेल कर रहे हैं। तो आज मेरा आप लोगों से मकसद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा मकसद इन तमाम लोगों के लिए जो कि स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वीज़ाज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या जॉब हंटिंग, इंटरनेशनल जॉब हंटिंग के हवाले से, तो उन सब को जो है रिलायबल और बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। तो आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। तो आइए जी चलते हैं इसके बारे में। मैं अगर आपको बताता चलूँ कि इसकी डेडलाइन पहले नोट कर लीजिएगा, 17 अक्टूबर इसकी जो है लास्ट डेट है। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप अगर मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें एक और बात की है कि आपकी जो लास्ट डिग्री है उसमें फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। और अगर आप लोग पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन 17 टू 18 ईयर्स होनी चाहिए, और लास्ट डिग्री के अंदर आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। तो आप पाकिस्तान से अगर हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, एशियन कंट्री से, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये बिल्कुल ही आसान है, और अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपको इस स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के हवाले से बात करूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो ये है कि आपको फ्री एयर टिकट जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगे, और नंबर सेकंड, आपकी फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो भी पे की जाएगी। इसके अलावा आपको पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड भी पे किया जाएगा। अगर आप लोग मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो है पर मंथ जो है वो 1347 यूरो यानी 1347 यूरो से लेकर 1652 यूरो तक प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लंदन मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो पर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 1652 यूरो है। और अगर आप अदर इलाके की यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो 1347 आप लोगों को जो है वो पे होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपको जो है वार्म क्लॉथ के भी पैसे दिए जाएंगे। आपको मालूम है यूके में काफ़ी ठंड होती है, तो जो विंटर है वो एशियंस कंट्रीज़ में तो काफ़ी गर्मी है, तो इसलिए आप लोगों को जो है वार्म क्लॉथ के पैसे भी दिए जाएंगे। जी, इसके अलावा अगर आप लोग आपको स्टडी ट्रैवल जो है वो भी ग्रांट किया जाएगा। अगर आप विद इन यूके या यूके से बाहर अपनी एजुकेशन के सिलसिले में एजुकेशनल टूर करना चाहते हैं, या आपको सजेस्ट किया जाता है, तो उसके पैसे भी जो है वो इस स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, इन केसों पे अगर कोई खातून हैं वो विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं और वो सिंगल पेरेंट्स के तौर पर हैं, तो उनको अपने साथ एक फ़र्स्ट चाइल्ड जो है उसके भी 500 जो है वो यूरो पे किए जाएंगे अगर वो आपके साथ सेम एड्रेस पर रह रहे हैं। और अगर आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ चाइल्ड हैं, कोई और हैं, तो वो उसको जो है वो अगर आप बात करें तो 143 जो है एक्स्ट्रा पर चाइल्ड जो है आपको एडिशनल मिलेगा। तो आप अगर पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो भी आपको उनको साथ रख सकते हैं, और उनकी जो है उनकी भी आपको पैसे जो है अखराजात के मद में आपको मिलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है। मैं कहता हूँ आप लोगों को इसको अप्लाई करना चाहिए। तो अब जी लास्ट में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके अप्लाई करने के लिए आप लोगों को करना ये है कि जो कॉमनवेल्थ की जो साइट है, जो मैं आपको यहाँ कमेंट्स बॉक्स में जो है वो शेयर कर रहा हूँ, और अगर पाकिस्तान से हैं तो मैं एचईसी की साइट भी आप लोगों को यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ जाएं, वहाँ अप्लाई करें। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आपको दोनों जगह अप्लाई करना है। आपको एचईसी के थ्रू भी अप्लाई करना है, और उनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ भी अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना बहुत आसान है।
एक बात बताता चलो कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। वो हैट का टेस्ट है जो HEC कंडक्ट करती है। हायर, इसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। और याद रहे इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो 60 हैं आउट ऑफ 100। और अगर आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेंगे उतने आपके चांसेस स्कॉलरशिप अवेल करने के मौजूद हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपने जो हैट है उसके टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया या टेस्ट नहीं दिया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी उनकी साइट पर जाइए, HEC की साइट के ऊपर, और वहाँ टेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए, आप लोग एलिजिबल होंगे। और ऐसे भी स्टूडेंट जो अभी रिज़ल्ट अवेटिंग है, उनका रिज़ल्ट नहीं आया और वो परेशान है कि जी हम कैसे अप्लाई करें, तो ये उनके लिए भी है कि वो अप्लाई कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है। आप लिख दें कि रिज़ल्ट अवेटिंग है, तो वो आप लोग जो है उसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान के अलावा इंडिया से हैं या किसी और मुल्क से हैं तो आप देखिएगा जी आपके मुल्क में कौन सी ऐसी साइट है जो इस तरह से स्कॉलरशिप को सरकारी तौर पर और कॉमनवेल्थ को डील करती है, उसके थ्रू अप्लाई करें। और फिर आपको उनकी ऑफिशियल साइट पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। हार्ड फॉर्म में आपको फॉर्म नहीं देने, तो वो हार्ड फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते, ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपकी ही कह लें कि ताउन से चलेगा। और मैं इस तरह से वीडियोस बनाकर इंफॉर्मेशन, रिलायबल और हेल्दी इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करता रहूँगा। फेसबुक पे भी आप फॉलो करें। और आप लोग जो हैं मेरे लिए दुआ भी करें कि मैं इस तरह से इस काबिल रहूँ कि आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।